तमाम विधायकों की ओर से, क्योंकि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया और खुद अमित शाह की ओर से ही पहली बार जब ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि नायब सैनी की अगुवाई में हम लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी, सैनी ही फिर से सीएम होंगे, तो इसलिए भी ये दावा बार बार किया जा रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पंचकुला आए थे चुनाव से पहले, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था, जब वो कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे तब देवलाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और तमाम चीजें उनके नेतृत्व में ही आगे जाने वाली हैं। यानी कि एक किस्म से ये दावा किया गया था कि नायब सिंह सैनी अगर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री जो है वो रहने वाले हैं। हालांकि इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर इसलिए शुरू हुआ कि बतौर ऑब्जर्वर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और अमित शाह जब आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला होता है, कुछ आश्चर्यजनक होने वाला होता है। इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। लेकिन तमाम विधायकों की अगर बात की जाए तो ज्योति, तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा उस फैसले के साथ तमाम विधायक जो है वो खड़े रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक में किस प्रकार से तमाम चुनावी जो प्रक्रिया हैं वो होंगी, यानी कि विधायक दल का नेता का जो चुनाव करना है वो किस प्रकार से किया जाएगा, तमाम विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, उनकी राय जो है वो ली जाएगी। हालांकि दो बड़े नेताओं की तरफ से दावा ये भी किया गया था ज्योति कि वो मुख्यमंत्री की रेस में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जब चुनाव चल रहा था, जब प्रचार चल रहा था तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से दावा किया गया था कि वो अपनी सीनियोरिटी के हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोकने वाले हैं, यानी कि वो इच्छा जता चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो भी लगातार इस प्रकार की बातें लगातार करते हुए नजर आए हैं और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री अहिरवाल बेल्ट का यानी आहिर क्षेत्र का रहने वाला है, क्योंकि उस क्षेत्र का सरकार बनाने में अहम योगदान रहा है। चाहे तीनों बार की बात करें, चाहे 14 की बात करें, 19 की बात करें या 24 की बात करें, ज्यादातर विधायक वहां बीजेपी से जीत करके आए। इस प्रकार की बातें जो है वो लगातार करते रहे हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम विषयों को लेकर किस प्रकार बिल्कुल रवि, देखना होगा क्या कुछ चर्चा होगी। क्या बीजेपी में जो, हालांकि प्रक्रिया तो है लेकिन बीजेपी में हम देखते हैं जो परंपरा रहती है, पर्ची लेकर आते हैं, उसमें कोई इफेंट बट कोई किंतु परंतु नहीं रहता। अनुशासन वाली पार्टी के तौर पर बीजेपी को जाना जाता है और वो भी तब जबकि बहुमत मिला है। बिल्कुल भी ये संभावना नहीं होगी कि कोई भी सवाल उठाया जाए, कोई भी शंका किसी को रहे। लेकिन जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह खुद आ रहे हैं और बीजेपी के चाणक्य के तौर पर उन्हें जाना जाता है और उनका आना, बार बार लोग सवाल भी ये कर रहे हैं कि हरियाणा जैसे पॉलिटिकली अगर इंपोर्टेंस देखें छोटा सा राज्य ही माना जाएगा, तो हरियाणा जैसे राज्य के ऑब्जर्वर के तौर पर अमित शाह का आना, ये प्रश्न बार बार जरूर उठा रहा है रवि। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ज्योति, जब से उनके नाम की जो जानकारी मिली है कि बतौर ऑब्जर्वर अमित शाह आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो जाएगी। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो तमाम राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं कि अब किस प्रकार से क्या उठापटक हो सकती है, क्योंकि बड़े फैसलों लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जाना जाता है। आपने पिछले कई स्टेट्स के चुनाव भी देखे होंगे, जब रिजल्ट आए उसके प्रकार से जो चौंकाने वाले फैसले जो लिए गए हैं केंद्र की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं तमाम लोगों के जहन में है। तो एक कहीं ना कहीं लोग इस प्रकार की बातें यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा मैसेज देने का प्रयास यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वो मैसेज क्या रहेगा? क्या वो मैसेज तमाम विधायकों के लिए है? क्या वो मैसेज दूसरे स्टेट्स के लिए जाने वाला है? तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं यहाँ जो राजनीतिक गलियारों में है चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी सभी का फोकस जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर है। जब वो आएंगे इस बैठक में किस प्रकार से तमाम डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, किस प्रकार से चुनाव जो है विधायक दल के नेता का किया जाएगा, किस प्रकार से तमाम विधायकों से रायशुमारी, उनकी जो सलाह है, उनकी जो राय है वो मांगी जाएगी, या फिर जिस प्रकार से तमाम चीजें पहले तय हो चुकी थी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पंचकुला आए थे, उस दौरान उनकी तरफ से जो बात की गई थी, उस बात में कहीं ना कहीं कितनी उस बात पर मोहर लगती हुई नजर आएगी, या कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है, ये अभी सभी के जहन में है। कोई दबे स्वर में चीजें कहता है, तो कोई कहीं ना कहीं ये जानने का प्रयास करता है आखिर अमित शाह के आने का जो है वो क्या मकसद हो सकता है, क्या बड़ा संदेश वो यहाँ पहुंचकर दे सकते हैं। ये तमाम नेताओं के जहन में जरूर है। जी देखिए, नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और बहुत संभव तो ये है कि नायब सैनी को ही ये जिम्मेदारी दी जाए।
लेकिन राजनीति संभावनाओं का संसार के रवि कुछ भी संभव है, और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं, आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, बीजेपी प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। एमपी और राजस्थान वो राज्य अभी हमने देखे हैं जो मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे, खुद उनसे पर्ची निकलवाई गई, नए चेहरों को मौका दिया गया। तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, हरियाणा के लिहाज से बात करते हैं, संभावना बिल्कुल कमी नजर आती है, लेकिन संभव कुछ भी है, ये भी कहते हैं हम साथ साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जब तमाम चीजें अगर डिसाइड हुई हैं, किसी एक नाम पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया है तो कहीं ना कहीं उसका नाम लगभग तय माना जाता है, और होता भी ऐसा ही है। अगर कोई किसी प्रदेश में किसी चेहरे को मुख्यमंत्री पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, तो आखिर तक तमाम संभावनाएं यूं की यूं बनी रहती हैं। यानी कि कहा यह जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कंफ्यूजन जो है वो इसलिए क्रिएट तमाम राजनीतिक गलियारों में इसलिए ये तमाम चीजें चल रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। अब उनका मकसद क्या है, वो किस प्रकार से तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे, या फिर उनका कोई मैंने पहले भी जिस प्रकार से आपको बताया कि क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, प्रदेश के तमाम विधायकों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप तमाम केंद्रीय नेतृत्व की जो बात है उसका उस पर फूल चढ़ाने का काम कीजिए, यानी एक स्ट्रिक्ट लहजे से उनसे बातचीत करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई मैसेज देना चाहते हैं कि किस प्रकार से कैबिनेट रहेगी, किस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी, किस प्रकार से जो तमाम वायदे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान किए थे उन पर किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। इन तमाम विषयों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज की जो बैठक है विधायक दल नेता चुने जाने को लेकर है, इसमें कम भी संभावना लगती है और किन्हीं चीजों पर चर्चा की जाए। इनमें दो चीजों पर चर्चा इस बैठक में जरूर संभव की जाए, एक तो विधायक दल का नेता चुनने को लेकर और एक मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्य को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जो है इस बैठक में हो सकती है। हालांकि माना यह भी चाह रहा है कि देर शाम मंत्रिमंडल को लेकर जो है वो अलग से बैठक की जा सकती है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्योति, जिस प्रकार की संभावनाएं इस वक्त बनी हुई हैं, जिस प्रकार की तमाम चीजें जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चली हुई हैं कि क्या रहेगा, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी, एक बड़ा नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसको लेकर ये तमाम चर्चाओं बिल्कुल बीजेपी अपने हैरान करने वाले फैसलों प्रयोग करने के लिए जानी जाती है और सफल प्रयोग बीजेपी की ओर से बार बार किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई बदलाव नहीं होता है, बड़ा उलटफेर नहीं होता है, कोई करिश्मा कोई चमत्कार नहीं होता है रवि, तो ऐसा ना होने की स्थिति में संभव है कि नायब सैनी को फिर से राज्य की कमान सौंपकर एक बड़ा संदेश दिया जाए कि नायब सैनी को कोई वरिष्ठ नेता कम ना आके फ्री हैंड वो काम करने वाले हैं, कंप्लीट फ्री हैंड उनको दिया जाए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से कुछ चीजें जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज होकर उस बैठक से निकले थे, उनके नाम के प्रस्ताव की अगर बात की जाए, जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था तो अनिल विज नाराज होकर के निकल चुके थे। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो मेरे जूनियर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो उनके साथ या उनके नीचे काम नहीं कर सकते। इस प्रकार की बातें राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं थी, उनकी नाराजगी भी देखने को मिली थी। उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया था कि उनको बताया नहीं गया था कि जो है इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम जो चीजें जब उनका नाम रिप्रेजेंट किया गया, उनका नाम का प्रस्ताव रखा गया, तो वो उनके ऊपर एक बम शेल गिरने जैसा था। इस प्रकार की जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही गई थी। महिपाल डांडा भी आए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये तमाम चीजें देखते हैं। डांडा साहब चुन करके आए हैं, किस प्रकार से पूरा इलेक्शन रहा है, किस प्रकार से तमाम चीजें रही हैं? बहुत अच्छा चुनाव गया, तो हमें पहले ही पता था। देखिए इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। शुरू से ही आप लोग ये कह रहे थे कांग्रेस कांग्रेस, मैं कह रहा था भाजपा भाजपा। चुनाव खत्म होते मैंने कहा था भाई 49 सीट जीतेंगे। आपके लोग कहने लगे जी 49 कैसे जीतेंगे, कोई फिक्सिंग है क्या, कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने कहा जी एक कम कर लो 48 जीतेंगे, और इससे नीचे तो जाने की मेरी भी औकात नहीं है। अब 48 जीत के बाद में आप लोग ही कह रहे थे तो जीत के, लेकिन उसी को लेकर चर्चा ये चल रही है कि मशीन में गड़बड़ी थी, इस प्रकार की भी कांग्रेस आरोप लगा रही है। ये कलोई विधानसभा में मशीन कहां से ली गई थी, या जो 34 लोग जीते हैं वहां पे कैसे मशीन थी? ये मशीन जम्मू कश्मीर में क्या बोल गई? भाई देखो नाचना हुआ है आंगन टेढ़ा है, अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे हो? अभी भी ये कांग्रेस के लोग अहंकार में, और इतने अहंकारी आदमी है, ठीक हुआ ये सत्ता में ना आ पाए। जो इनका अहंकार था वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहा था। क्या बोल रहे थे कि हम सरकार बनी, ये पोर्टल फेंक देंगे, पाड़ देंगे, नौकरी अपने हिसाब से देंगे।
तो इतनी साइलेंट क्रांति आई नौजवानों के अंदर। उन्होंने कहा भी ये तो पहले बोल रहे हैं कि हम तो नौकरी अपने हिसाब से देंगे। तब उन्होंने कहा कि भाई मनोहर लाल खट्टर की जो पॉलिसी है ना, बिना पर्ची बिना खर्ची की, ये ठीक है, ये तो गलत लोग हैं, ये तो गंदे लोगों की भर्ती करेंगे। और इसलिए उन्होंने साइलेंटली भाजपा को इतना वोट दे दिया कि कांग्रेस की छुट्टी हो गई है। एक वीडियो आपका और वायरल हो रहा था, तमाम अधिकारी कर्मचारियों को आप डांटते हुए नजर आ रहे थे, फटकारते हुए नजर आ रहे थे कि जो अधिकारी इस तरह के जो कांग्रेस के समर्थन में गए थे या कांग्रेस की मदद जिन्होंने चुनाव के दौरान की थी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बोला। देखिए, जनता को काम चाहिए, गोलीबाज और लॉलीपॉप देने वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हो। काम करना ही पड़ेगा, और जो काम नहीं करेगा तो सख्ती से निपटेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, आज एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं बतौर ऑब्जर्वर। किस प्रकार से इस बैठक को देखते हैं और जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं उनके आने से, क्या लगता है आपको? हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी के बाद। स्वाभाविक बात है, वो जब भी किसी स्टेट की इस तरह की मीटिंग में आएंगे तो चर्चा तो होंगी। तो बहुत सीनियर नेता है, जमीन से निकल के आए हैं, बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आज देश के होम मिनिस्टर हैं। कोई ऐसी कड़ी अछूती नहीं जिसमें से वो जी के ना निकले हों। इसलिए उनका अनुभव हम सब लोगों के काम आएगा। उनका आना हमारे लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बड़ी जिम्मेदारी को लेकर फिर तैयार है? ये मेरा काम नहीं है। देखिए, यही बात सब लोग करते हैं कि जी जिम्मेवारी है। देखिए भाई, मैं बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। यहाँ जो मैं खड़ा हूं ना, ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत खड़ा हूँ। इसलिए मैं कभी इस तरह के सपने नहीं लेता, ना कभी अहंकार में रहता। जैसा हूं मैं वैसा ही हूँ, शुरू से लेकर आज तक। आपने कभी मेरे में बदलाव देखा है? इसलिए नहीं बदलाव देखा, हम स्थिर हैं। मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ तक इतना सम्मान दे दिया, क्या मेरा भरा नहीं? अभी नहीं भरना चाहिए भाई, तू प्रधानमंत्री बन जा चाहे कुछ बन जा, ना भरने वाला तो कभी भी नहीं भर सकता। ये हमारा भरा हुआ है भाई, हम संतोषी आदमी हैं। पार्टी ने सेवा करने के लिए विधायक बना दिया, हम ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। थोड़ी बड़ी जिम्मेवारी दे दी थी पिछली बार, हमने उसको भी ईमानदारी से निभाया। आगे पार्टी का काम है, संगठन का काम है, वो जो करेंगे वही है। इसलिए कभी अपना दिमाग नहीं लगाते हम लोग। सूचना के बाद सोचना बंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं ढांडा साहब। तो ये थे महिपाल ढांडा और इनकी तरफ से तमाम जो बातें जिस प्रकार से कही गई हैं, ज्योति आपने भी सुना कि किस प्रकार से वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि पार्टी का काम है, पार्टी अपने हिसाब से तमाम चीजें कहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो उनका विवेक, अपने विवेक से वो तमाम चीजें करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। इस प्रकार की वो बातें कहते हुए नजर आए हैं। और पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है, उस मान सम्मान में भी अगर किसी का पेट नहीं भरता तो नहीं भर सकता। इस प्रकार की वो बातें यहाँ कहते हुए। लेकिन नायब सरकार में इन्हें अभी चुनाव से ठीक पहले ही इन्हें मंत्री बनाया गया था और जाहिर है ये भी उम्मीद कर रहे होंगे, और भी तमाम जो विधायक जो कई बार चुनकर आए हैं, कोई युवा के नाते, कोई महिला कार्ड के नाते, कोई जातीय समीकरणों के नाते, कोई अपने क्षेत्र अपने इलाके की प्रतिनिधित्व के नाते, तो उम्मीद बहुत सारे विधायक कर रहे हैं रवि। लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि कल को लेकर ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सीएम समिट जब हम बात करते हैं तो केवल जो अधिकतम 14 मंत्री होते हैं उनमें से 2 ही जगह खाली रहेंगी, 2 ही चेहरे और आने वाले समय में भरे जा सकते हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, देखिए जो फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है और इस हिसाब से करीब 12 जो मंत्री हैं वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री समेत अगर मैं बात करूं तो। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल की जो सीटें हैं वो वेकेंट रखी जाएंगी, यानी इस वाले समय में जब विस्तार किया जाएगा या फिर कुछ और बदलाव किया जाता है तो उन 2 सीटों को, वैकेंट सीटों को भरा जा सकता है। अभी तक इस प्रकार की जानकारी मिल पा रही है। जब मंत्रिमंडल के लिए बैठक होगी, जब मंत्रिमंडल के लिए चर्चा शुरू होगी, तब वो तमाम तरह की बातें उसमें डिस्कस जो है वो की जाएंगी। किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, किस प्रकार से तमाम लोग, तमाम जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मेंबरों से भी सलाह की जाएगी
मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है वो अपनी कैबिनेट में किसको शामिल करे, लेकिन यहाँ एक चीज और आती है, केंद्रीय नेतृत्व सीधा सीधा कहीं ना कहीं उनसे भी बातचीत की जाती है कि मंत्रिमंडल में किस विधायक को शामिल किया जाए, उसकी तमाम चीजें चेक की जाती हैं, वो अपने क्षेत्र में कितना एक्टिव रहा है, वो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से लोगों को आगे के लिए जोड़े रख सकता है, इसके अलावा उसकी छवि किस प्रकार की है, वो कहीं ना कहीं उसमें उस क्षेत्र के जातीय समीकरण क्या है, ये तमाम चीजें, तमाम फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि तमाम वर्गों के यानी कि तमाम समुदाय के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बातें जो हैं वो चल रही हैं। अब वो मंत्रिमंडल में रेशो उनकी क्या रहेगी, परसेंटेज उनकी क्या रहेगी, वो भी देखने वाली बात है। ब्राह्मण समुदाय की अगर बात की जाए तो 4 से 5 विधायक जो हैं वो जीत करके आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं 2 विधायकों का नंबर जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने का लग सकता है। पंजाबी समुदाय से भी 2 से 3 मंत्री जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ दलित समुदाय से भी जो है वो मौका दिया जा सकता है। जाट समुदाय की बात की जाए तो उसमें से भी 2 से 3 मंत्री जो हैं वो रखे जा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि ये शीर्ष नेतृत्व इन तमाम चीजों के बारे में किस प्रकार से सोचता है। ये तमाम चीजें जांच का रवि, इस बार जो 48 विधायक बीजेपी के जीत कर आए हैं उसमें बहुत रोचक ये है कि जाट समुदाय से 6 विधायक आए हैं, ब्राह्मण 7 चुनकर आए हैं, बनी 2 विपुल गोयल और घनश्याम सर्राफ जिनमें हैं। पंजाबी समुदाय से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं, गुज्जर 4 हैं, अहिर 6 हैं, 2 रोड विधायक आए हैं, शेड्यूल क्लास से 8 और राजपूत 2, सैनी 1 जो कि नायब सिंह सैनी जिनका ऑलमोस्ट क्लियर है कि सीएम वो बनने जा रहे हैं, कश्यप 1 है, प्रजापति 1 है। ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं और ये मैंने पढ़कर भी अपने दर्शकों को बताया है। तो क्या प्राथमिकता की बीजेपी की हो सकती है, जो जितना जिस जाति जिस समुदाय का हरियाणा में आंकड़ा है, संख्या है, उसके हिसाब से या विधायक जो चुनकर आए हैं उसके हिसाब से चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा मंत्रिमंडल में? देखिए ज्योति, कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की चीजों में किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं वो देखने वाली बात है। एक तो परसेंटेज लोगों की कितनी है, यानी कि वोट प्रतिशत उस समाज का प्रदेश में कितना है, बिल्कुल कितनी संख्या है, कितना वोट प्रतिशत है। चूंकि ये तस्वीरें हम आपको पहले की दिखा रहे हैं जब नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, अभी महिपाल ढांडा पहुंचे हैं, विधायकों से भी बात की है, तमाम लोगों से। हमारे विशेष संवाददाता रवि और हमारी संवाददाता अपराजिता लगातार पंचकुला से, पंचकमल बीजेपी के जिला दफ्तर से आपको जानकारी दे रहे हैं। रवि का एक बार फिर से हम रुक करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि तमाम विधायक, सीएम समेत तमाम विधायक अंदर पहुंच चुके हैं पंचकमल में और बतौर ऑब्जर्वर अमित शाह किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी, तो अंदर तमाम विधायक हैं और जाहिर है वो भी पहले चर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही अमित शाह पहुंचेंगे, एमपी सीएम पहुंचेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया है, जो एक बीजेपी की रहती है, एक परंपरा आप कह सकते हैं कि पर्ची निकाली जाती है और उसमें कोई किंतु परंतु कम से कम बीजेपी में नहीं देखा जाता आगे। एक वरिष्ठ सर, आज बैठक हो रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं, किस प्रकार से पूरी जो बैठक ये रहने वाली है, किस प्रकार से तमाम चीजें इस बैठक में रहेंगी? आज बैठक हो रही है सर, इस बैठक में को किस प्रकार से देखते हैं? विधायक दल का नेता चुना जाना है, तमाम चीजें उसी स्मूथली से चलेंगी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे उनका भी कोई बड़ा फैसला यहाँ देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए रेगुलर प्रक्रिया है और औपचारिकता है कि आज विधिवत हमारे विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उन्हें शपथ के लिए कल वो जो लोग हैं चयनित होंगे वो लोग जाएंगे, उनकी प्रक्रिया होगी। और आज यहाँ पर अमित शाह जी अपनी देख रेख में, अपने रहनुमाई में विधायक दल का नेता बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है। आपका नाम खूब चर्चाओं में चल रहा है कि विपुल गोयल को बड़ा मंत्रालय, बड़ा पद जो है वो दिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब जो है संगठन तय करता है और संगठन ही बताता है कि कौन कब क्या बनेगा, क्या कार्य करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। सर, बातचीत करने के लिए विपुल गोयल थे। ज्योति, देखिए ये साफ करते हुए नजर आए हैं, न चर्चाओं से कुछ नहीं होता, जिस प्रकार की तमाम जो चीजें चल रही हैं उसमें तमाम चीजें फाइनल जो नेतृत्व है वो तय करता है, यानी कि शीर्ष नेतृत्व पर तमाम चीजें वो रखते हुए नजर आए हैं। तो शीर्ष नेतृत्व पर वो कहीं ना कहीं भरोसा जताते हुए नजर आए हैं। तमाम चीजें देखिए तय तो नेतृत्व को करना है, लेकिन होने वाली है जी। दावेदारी के हिसाब से बात करें, 2014 में अच्छे मार्जिन से जीत कर आए, वरिष्ठ मंत्री भी रहे, 2019 में हालांकि टिकट नहीं मिला था और 2024 में भी एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं।
बीजेपी की टॉप 5 जो जीत रही है हरियाणा में, उनमें फरीदाबाद भी शामिल है। तो दावेदारी तो इनकी भी है और बनिया समुदाय से चूंकि केवल 2 ही विधायक इनके अलावा घनश्याम सराफ जीते हैं, तो दावेदारी इनकी बनती है। हालांकि फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जातीय समीकरणों के हिसाब से भी विपुल गोयल का नाम भी लगभग तय ही माना जा रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। और जिस प्रकार से इनकी जीत रही है, हालांकि 2019 के चुनाव में टिकट नहीं मिली थी, 2014 में बड़ा मंत्रालय उन्होंने संभाला था और लगातार पार्टी के लिए एक्टिव हो रहे थे, लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे थे, कहीं ना कहीं पार्टी के साथ मिलकर के आगे चले हैं। और पार्टी एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें। हरियाणा न्यूज पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि ये प्रक्रिया पार्टी की रहती है। विधायक दल का नेता विधायक दल की बैठक में पार्टी के ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में चुना जाता है। आज बीजेपी विधायक दल का नेता, और क्योंकि पार्टी जीती है यानी सीएम चेहरे को चुना जाएगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाने का काम करूंगा। तो विपुल गोयल की ओर से कहा गया है कि ना वो कुछ दावा करते हैं, और लेकिन जो पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाने का कार्य जरूर करेंगे। तो आज बीजेपी अपना विधायक दल का नेता हरियाणा में चुनने जा रही है। आज हरियाणा को अपना सीएम मिलने जा रहा है। अमित शाह पहुंचेंगे, उससे पहले पूर्व मंत्री फरीदाबाद से बीजेपी विधायक विपुल गोयल क्योंकि बैठक में शामिल होने पहुंचे और हरियाणा न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। इस बैठक को लेकर उनका कहना है कि कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और जो प्रक्रिया होगी बैठक में, जो चर्चा होगी विधायक दल का नेता चुने जाने की। जब उनसे रवि ने पूछा कि क्या आप भी उम्मीद कर रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने की, क्या आपको भी कैबिनेट में हम देखने जा रहे हैं, तब उनकी ओर से कहा गया कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जो भी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देगी उसे निभाने का मैं काम करूंगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से। आज पंचकुला में राजनीतिक गहमागहमी देखी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं 8 तारीख को परिणाम जरूर आ गया था। बीजेपी ने सरकार भी कहीं ना कहीं बना ली, लेकिन जो सीएम है वो अभी राज्य को मिलना बाकी है। विधायक दल का नेता, बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना बाकी है। इस बीच फरीदाबाद से बीजेपी विधायक विपुल गोयल ये कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता इस बैठक में चुना जाएगा। जब उनकी दावेदारी या उनकी उम्मीद या उनको मंत्रिमंडल में लिए जाने की संभावनाओं को लेकर हरियाणा न्यूज ने सवाल पूछा, तो विपुल गोयल की ओर से कहा गया जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो भी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी जाएगी उसे मैं निभाने का काम करूंगा। तो इनकी ओर से ना कोई इच्छा जाहिर की गई है और ना ही दावा इनकी ओर से किया गया है इस बातचीत में।